जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना होने पाए। तो आज की इस वीडियो में आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पे, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो कुल साथियों 85 शब्द हैं, लेकिन पूछे कि कितने आदर्श शब्द हैं तो कितने आदर्श शब्द हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा टोटल 5 शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा। क्या गंगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों हरित क्रांति जो है इसका संबंध आपका कृषि से हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर या कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है वह आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है साथियों? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन सी बाघ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यह आपकी 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए 1935 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या साथियों? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? या जो चिपको आंदोलन है साथियों यह किससे संबंधित था? तो यह आपका वन संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वन संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के जो 2 सदन हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन को क्या कहते हैं और निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है आपका वंदे मातरम, यानी ऑप्शन ए वंदे मातरम इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 जून। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है यह आपका कहाँ पे? प्रयागराज में आयोजित होता है। कहाँ पे? प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मेक इन इंडिया योजना जो है आपका साथियों यह आपका वर्ष 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2014 जब यह योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है उसका स्थान विश्व में कौन सा है साथियों? तो उसका स्थान हो जाएगा कौन सा साथियों? तो हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का तो हो जाएगा आपका सारस, और पूछे भारत का तो आप मोर पे टिक लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई साथियों? तो नीति आयोग की स्थापना ये आपका वर्ष 2015 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना जिसने योजना आयोग की जगह ले ली है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो मुद्रा है साथियों, इसे छापने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, गदर आंदोलन का संबंध किससे था? तो गदर आंदोलन है जो साथियों, इसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से था। किससे था? स्वतंत्रता आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी क्रस्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है साथियों, यह आपकी आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों, यह आपका वर्ष 1993 में हुआ था। कब? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि परंपरागत रूप से माना जाता है कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हॉकी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन जो है साथियों, इसका जो उद्देश्य है वह हर घर जल उपलब्ध कराना है। क्या है? हर घर जल उपलब्ध कराना, जल जीवन मिशन। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। कितनी? 6 है। और जब संविधान बन के रेडी हुआ था तो कितने थे आपके? 7 थे। तो 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के अब कानून का अधिकार कर, मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह आपका प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है साथियों, यह आपका वर्ष 2014 में, कब? 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बरगद। जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों वह आपका बरगद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है साथियों वह आपका बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की साथियों जो प्रमुख फसल है वह आपका कौन सा हो जाएगा? गन्ना। क्या साथियों? गन्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1945 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1945। अगला प्रश्न है आपका साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों आपकी इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी का पूरा नाम क्या है साथियों? जीएसटी का, तो जीएसटी का पूरा नाम है
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, जो कि है उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों जो पुलिस व्यवस्था है आपका वह किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये आपका गृह विभाग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गृह विभाग। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो सार्क का जो मुख्यालय है यह आपका नेपाल काठमांडू में स्थित है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह आपका पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका कि प्राकृतिक आपदा जो सुनामी है वह किससे संबंधित है? तो साथियों जो सुनामी होता है यह समुद्री भूकंप से संबंधित है। जब समुद्र में भूकंप आता है उसके वजह से सुनामी आता है अक्सर। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं साथियों आपका, जो कि है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की टोटल संख्या साथियों 18 है। कितनी? 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यानी कैग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय साथियों यह आपका जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे? जेनेवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में योजना आयोग किससे बदला गया? तो भारत में जो योजना आयोग है आपका साथियों यह आपका नीति आयोग के द्वारा बदला गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है साथियों वो आपका हो जाएगा कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो है यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारतीय संसद का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संसद का जो कार्यकाल है साथियों यह आपका 5 वर्षों का होता है। कितनी? 5 वर्षों का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों यह आपका कंचनजंगा है। ऑप्शन ए कंचनजंगा इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की जो संख्या साथियों टोटल 75 है। कितनी? 75। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो साथियों ये आपका वर्ष 2020 में, कब? 2020 यानी कि 2020 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो साथियों यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के स्तंभ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है कब हुआ था? तो यह आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था उत्तर प्रदेश का गठन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपका कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो निम्न में से किससे नीली क्रांति का संबंध है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन से आपका हो जाएगा नीली क्रांति। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है साथियों ये आपका गुजरात का हो जाएगा। किसका? गुजरात का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के सदस्यों की
अधिकतम जो संख्या है वह कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है साथियों, यह आपका कितना होता है? 552 होता है। कितना? 552। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 552। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च जो है साथियों, ये आपका वर्ष 1930 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा आपका बारहसिंघा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो भारत में जो आपातकाल है यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 352। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है साथियों, यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है साथियों? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका गंगोत्री में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गंगोत्री। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साथियों गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है साथियों, वह टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो साथियों जो विधान परिषद है वह है, क्या है? उपस्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स समूह में जो है साथियों कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान शामिल नहीं है, जबकि भारत, चीन और रूस ये तीनों ही ब्रिक्स समूह में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2001। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है साथियों वह आपका हो जाएगा रास लीला। क्या? रास लीला। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रास लीला। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, निर्वाचक मंडल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है साथियों वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है साथियों वह आपका हो जाएगा डॉल्फिन। क्या? डॉल्फिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि है उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 80। ऑप्शन सी 80 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड का संबंध किससे है? तो नाबार्ड का जो संबंध है साथियों यह आपका ग्रामीण विकास से है। किससे? ग्रामीण विकास से है नाबार्ड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से जो संबंधित भाग है साथियों वह आपका भाग 4A है। क्या है? भाग 4A। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 जो है वह किस वर्ष सफल हुआ था? तो चंद्रयान 3 साथियों आपका 2023 में सफल हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 2023। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है साथियों वह है आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और साथियों यह भारत की भी सबसे उच्च चोटी है, लेकिन प्रश्न में विकल्पों में सबसे यही आसान है। तो यह मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं है, बट ये किसकी? भारत की ऊंची चोटी है सबसे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो विश्व खाद्य दिवस जो है साथियों, ये आपका प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में यह आमतौर पे 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 6 ईयर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वह जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? तो जनसंख्या की बात करें साथियों तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कानपुर इज द ऑप्शन बी कानपुर इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है साथियों, यह आपका 1984 में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1984। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों पृथ्वी दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कब? ऑप्शन ए 22 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडलायुक्त कार्यालय हैं? तो मंडलायुक्त कार्यालय जितने मंडल होंगे तो कितने मंडल हैं साथियों? तो 18। तो ये भी 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी 18 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साथियों, वह अनुच्छेद 368 में दी गई है, जो कि भाग 20 में आता है। किसमें? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? IMF का पूरा नाम क्या है साथियों? तो IMF का पूरा नाम बताइएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो प्रमुख औद्योगिक नगरी की बात की जाए साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कानपुर। क्या है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्या बोला जाता है? औद्योगिक राजधानी भी बोला जाता है, यानी ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है जो आपका, वह हो जाएगा हाथी। राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात की जाए तो हाथी, और भारत का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो आप बाघ पे लगाइएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है साथियों, यह आपका वर्ष 2019 में चालू हुआ था। ऑप्शन सी 2019 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका, यह आपका प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टी है साथियों, वो आपकी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी, जो कि आमतौर पर नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन की बात करें भारतीय संसद की, तो वह आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति इज़ द राइट आंसर साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है साथियों, सुनामी, तो यह आपका जापानी शब्द से लिया गया है। कहाँ से साथियों? जापानी से, यानी जापानी भाषा से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों टिहरी बांध जो है, यह आपका किस नदी पे स्थित हो जाएगा? तो ये आपका भागीरथी नदी पे स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे भागीरथी नदी पे क्या आपका टिहरी बांध स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन 2023 साथियों, यह आपका नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रत्येक वर्ष जो है
वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है साथियों, ये आपका अशोक का पेड़ है। किसका है? अशोक का पेड़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अशोक का पेड़। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है साथियों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? 7। कितनी? कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है साथियों, यह आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1998। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा साथियों टोटल 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और एक देश से, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो समझ गए, एक केंद्र शासित, एक अंतर्राष्ट्रीय और 8 राज्य स्तरीय पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका कि आज़ादी का अमृत महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह साथियों वर्ष 2021 से स्टार्ट हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो अभी तक चला आ रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ में साथियों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।